आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु से एक बार फिर से उसने मिलने का मौका दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 22/5/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 7 अध्याय और उसका 28 से लेकर 53 वचन तक इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करता है लगभग 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। और मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाई और बहनों, ताकि ये वचन हमारे हृदय और मन में काम करे। इन अंतिम दिनों में बहुत ज़रूरी है बाइबल पढ़ना, ताकि हम परमेश्वर के विचारों को और अपने जीवन में उसकी अगुवाई को पा सकें। तो मैं आइए हम वचन पढ़ते हैं। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्यकर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वालों के पास चले जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहाँ जाएगा कि हम इसे न पाएंगे? क्या वह उसके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं, और यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। पर्व के अंतिम दिन में जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच वह भविष्यवक्ता है। दूसरे ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलेहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? अंत उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ को पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उससे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसी ने उसको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित। निकुदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उसने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, तू भी गलील का है। ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। तब कोई अपने अपने घर चले गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेके
अनंत काल तक होती रहे। जो मेरा बहन भाई से सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन बहुतायत से सबके हृदय में बोया जा सके। जय मसीह।